गांव की एक छोटी सी गली के कोने पर दादी अम्मा का पुराना सा मकान था। घर के सहन में लंबे दरख्त, परिंदों के घोंसले, मुर्गियों के डरबे और एक बड़ा सा मटका रखा रहता था जिसमें रोज़ाना ताज़ा दूध भरा होता था। दादी अम्मा रोज़ शाम को गांव की गाय का दूध धोकर इस मटके में डाल देती और ऊपर कपड़ा रख देती। ये दूध फिर कभी खीर बनाने में इस्तेमाल होता, कभी दही जमने के लिए रखा जाता और कभी बच्चे खुश होकर पी लेते। इस गली में एक चमकदार आंखों वाली बिल्ली रहती थी। इसका नाम सबने प्यार से मंजी रखा था, लेकिन गांव वाले अक्सर इसे लालची बिल्ली कहते क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दूध था। जहाँ कहीं भी दूध की खुशबू आती वहीं इसके कान खड़े हो जाते और आंखें चमकने लगती। एक दिन दोपहर के वक्त दादी अम्मा दूध का मटका भरकर सहन के कोने में रखकर बावर्ची खाने में चली गईं। बिल्ली मंजी दबे पांव आई। इसने इधर उधर देखा। गांव के मुर्गे कुकड़ू कूं कर रहे थे, कुत्ते सूरज की तपश से सोए हुए थे और बच्चे खेलने बाहर निकले हुए थे। मंजी ने सोचा, आज तो मौका है, दूध मज़े से पी लूँगी, कोई देखने वाला नहीं। बिल्ली ने धीरे से मटके के पास आकर झांका। दूध की खुशबू ने इसके मुंह में पानी भर दिया। वो अपने पंजे मटके के किनारे पर रखकर ऊपर चढ़ गई। जैसे ही इसने मुंह अंदर डालने की कोशिश की, इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और छपास पूरी नाक दूध में डूब गई। बिल्ली घबराकर बाहर कूद गई। नाक पर दूध लगा था, आंखों से कतरे बह रहे थे। सहन में मुर्गी ने ये हाल देखा तो ज़ोर ज़ोर से कुड़कुड़ाने लगी। मुर्गी की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा बाहर आईं और बिल्ली को देखते ही बोली, अरे बदतमीज़ बिल्ली, फिर दूध पर नज़र डाल रही थी। मंजी शर्मिंदा होकर भाग खड़ी हुई, लेकिन बिल्ली थी ही लालची। अगले दिन इसने एक नई तरकीब सोची। इस बार इसने तय किया कि वो मटके में छुपकर दूध पिएगी ताकि कोई देख ना सके। शाम के वक्त जब दादी अम्मा दूध डालकर बावर्ची खाने में गई, बिल्ली दबे पांव आई। मटके के अंदर झांका, दूध सफ़ेद सफ़ेद जगमगा रहा था। बिल्ली ने सोचा, अगर मैं अंदर कूद जाऊं तो सुकून से पी सकूंगी। वो धीरे से अंदर कूद गई। पहले तो इसे मज़ा आया, दूध ठंडा था। जुबान बाहर निकाल कर चपड़ चपड़ करने लगी, लेकिन चंद लम्हे बाद मसला हुआ। मटका बड़ा तो था मगर इसकी दीवारें चिकनी थीं। जब बिल्ली ने बाहर निकलने की कोशिश की तो इसके पंजे फिसल गए। अब बिल्ली अंदर फंस गई। कभी कूदती, कभी जे मारती, लेकिन हर बार दूध में गिर जाती। इसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर सहन में खेलते बच्चे भाग कर आए। बच्चों ने जैसे ही मटके में झांका तो कहके लग गए, देखो बिल्ली दूध के मटके में नहा रही है। बच्चे तालियां बजाते रहे और बिल्ली शर्मिंदा हो गई। आखिरकार दादी अम्मा आईं, बिल्ली को बाहर निकाला और कहा, शर्म करो, चोरी का अंजाम यही होता है। अब बिल्ली जिद्दी हो गई थी। इसने सोचा कि चाहे जो हो जाए दूध जरूर पीना है, लेकिन सहन में मसला था। दादी अम्मा का कुत्ता शेरू भी दूध के पास पहरा देने बैठ जाता। बिल्ली ने एक दिन तरकीब निकाली। वो चुपके से दरख्त पर चढ़ गई और वहाँ से कूदकर मटके के पास पहुँचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आई, कुत्ते ने भांप लिया। शेरू जोर से भौंका। बिल्ली डरकर उछल गई और भागने लगी। कुत्ता इसके पीछे दौड़ा। दोनों गली में एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ते गए। बच्चे ये तमाशा देखकर हंस हंस कर दूरे हो गए। कोई बिल्ली की दौड़ देखकर तालियां बजाता, कोई कुत्ते की आवाज़ की नकल उतारता। आखिरकार बिल्ली दीवार पर चढ़कर बची, लेकिन दूध फिर न मिल सका। अब बिल्ली ने एक नया तरीका सोचा। इसने तय किया कि पहले कुत्ते को बहलाकर सुलाना है, फिर आराम से दूध पीना है। वो आहिस्ता आहिस्ता शेरू के पास गई और इसके करीब बैठकर इसे सहलाने लगी। शेरू पहले तो चौंका,
फिर बिल्ली की नरम पंजों की मालिश से आंखें झपकने लगा। थोड़ी ही देर में कुत्ता ऊँघने लगा और फिर गहरी नींद सो गया। बिल्ली ने खुश होकर कहा, अब तो मेरा दूध पीना पक्का है। वो मटके पर चली और दूध पीने लगी, लेकिन बदकिस्मती से इतने में दादी अम्मा फिर आ गईं। उन्होंने देखा कि कुत्ता सो रहा है और बिल्ली दूध पर टूट पड़ी है। गुस्से में आकर उन्होंने ताली बजाई, हटो यहाँ से, आज तो तुमने हद कर दी। बिल्ली डरकर कूद गई और शेरू चौंक कर जाग गया। अब की बार दोनों ने मिलकर बिल्ली को सहन से भगा दिया। यूं कई दिन गुजर गए। हर दिन बिल्ली नई शरारत करती, कभी मटके के पास दबे पाँव आती, कभी सहन में अटखेलियाँ करती ताकि सबकी तवज्जो हटे और वो दूध पी ले। लेकिन हर बार या तो दादी अम्मा पकड़ लेती, या कुत्ता भौंक देता, या बच्चे हंस हंस कर शोर मचा देते। गांव के लोग भी बिल्ली की इन हरकतों से खूब महफूज होते। कोई कहता, ये बिल्ली तो सबसे बड़ी अदाकार है। कोई हंसता, अरे ये दूध नहीं, इसे मज़ाहिया कहानियों का ही शौक है। एक दिन बिल्ली बहुत थक गई। वो दीवार पर लेटी थी और सोच रही थी। इतनी कोशिश की मगर कभी सुकून से दूध नहीं पी सकी। हर बार ज़लील होकर वापस आई। इतने में एक किसान आया। इसके हाथ में दूध का प्याला था। किसान ने बिल्ली को देखा और हंसकर कहा, बिल्ली मियाँ, अगर इतना शौक है दूध पीने का तो आओ एक काम करो, मेरे सेहन में चूहे बहुत हैं। अगर तुम इन्हें भगा दो तो मैं तुम्हें रोज़ दूध पिला दूंगा। बिल्ली के कान खड़े हो गए। वो फौरन किसान के साथ चल गई। वहाँ इसने पूरे सहन में दौड़ दौड़ कर चूहे भगाए। किसान ने खुश होकर एक प्याला दूध दिया। बिल्ली ने मज़े से दूध पिया और सोचा, असल मज़ा तो उस दूध का है जो मेहनत से मिला हो। इस दिन के बाद बिल्ली ने चोरी छोड़ दी और मेहनत से इनाम पाने की आदत डाली। कहानी का सबक ये है कि लालच और चोरी का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी होता है, लेकिन अगर इंसान मेहनत करे तो इसकी कमाई में सुकून और खुशी होती है।